हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दरअसल 19 नवंबर को एक गतिविधि हुई और उस गतिविधि के बाद वहां पर सांप्रदायिक माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखा और अभी भी एज सच उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इनफैक्ट कर्फ्यू और इंटरनेट को बंद करने, स्कूलों आदि को बंद करने, सामाजिक जनजीवन के ठप होने जैसी जानकारियां अभी भी मिल रही हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम लोग इसी मुद्दे पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें दो महत्वपूर्ण पक्षों को हम लोग देखेंगे, जहां एक तरफ हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस विवाद या इस तनाव के पीछे की वजह क्या रही, और साथ ही जो भारत में धार्मिक पूजा स्थलों आदि को लेकर के कानून हैं, अधिनियम हैं, वो क्या कुछ कहते हैं और इस कंटेक्स्ट में वादियों और प्रतिवादियों के क्या तर्क हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको यह भी सचेत कर दूं अभी ही कि यह जो वीडियो है, यह जो टॉपिक है, आपके सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सामान्य जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकता है। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस कंटेक्स्ट में यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में जो कमेंट्स करें, टिप्पणी करें, वह सम्मानजनक टिप्पणी करें। किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर आप ऐसी टिप्पणी करने से बचें जो कि सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी स्तर पर नुकसान पहुंचाए, है ना। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और इसके साथ साथ हम आगे विकास करते रहें। गेटिंग इट, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आज के इस टॉपिक में जो भी तथ्य बताऊंगा, जो भी जानकारियाँ दूंगा, उसका जो आधार है वो कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र और जो अधिनियम बताए गए हैं उन्हीं के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें मेरा कोई एज सच स्पेसिफिक इनपुट नहीं रहेगा। हाँ, जब मैं कंक्लूड करूंगा तो उस दौरान मैं आपको एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या हमसे अपेक्षाएं की जाती हैं एक नागरिक के तौर पर, वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा से संबंधित जो भी आयाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि जीएस के पेपर 1 के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीएस के पेपर 1 में जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के, भारत में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो विषय है, उसमें सांप्रदायिकता को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस रिगार्डिंग भी यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मैंने शुरू में भी इसके संदर्भ में संकेत कर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सामने हम लोग देख रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक खबर के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि भाई भारत के एक शहर में हिंसात्मक माहौल देखा जा रहा है। इसके पीछे की जो वजह हैं उसमें एक जो कंटेक्स्ट है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक मस्जिद में सर्वे किया गया, और वो मस्जिद कहाँ पर है, वो संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में ही शाही जामा मस्जिद है। वहीं पर एक सर्वे यानी सर्वेक्षण किया गया था। हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। बहरहाल इस खबर में ये बातें हम लोग देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी एक जानकारी मिल रही है कि जो उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का माहौल है, उसके कारण से एक जो तनाव है, उस तनाव के बारे में क्या कुछ गतिविधियां चल रही, इसको लेकर के एक खबर यहाँ पर सामने आ रही है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और ये जो तस्वीर है वो बयां कर रही है वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बीते 19 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के संदर्भ में एक सर्वेक्षण का आदेश जारी किया गया वहां के लोअर कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा। और इसके बाद फिर से कल यानी कि 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया और इसके बाद हिंसा और अधिक भड़क गई और कुछ लोगों की मौत तक भी हो गई और इस तरीके से पत्थरबाजी आदि जैसी गतिविधियां भी देखी गई। क्लियर है। यहाँ पर मंदिर या मस्जिद
के संदर्भ में विवाद उठ करके खड़ा हो गया है कि भाई ये जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद को मंदिर माना जाए या फिर मस्जिद माना जाए। राइट नाउ एट प्रेजेंट जो अवस्थिति है वो ये है कि यह एक जामा मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। इस घटनाक्रम को यदि देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 नवंबर को एक सर्वे के लिए टीम गई। क्यों सर्वे के लिए टीम गई? तो निचली अदालत के द्वारा इस संदर्भ में आदेश दिया गया था। तो ईच एंड एवरी कंटेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सर्वे क्यों किया गया? निचली अदालत के आदेश के कारण। निचली अदालत ने आदेश क्यों दिया? तो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका क्यों दायर की थी? तो इसके संदर्भ में 2-3 एस्पेक्ट्स को हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो पहला एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि इन्होंने ये तर्क दिया कि 1526 में, इस समय जबकि एक मंदिर के तौर पर इसे जाना जाता था, एट दैट टाइम 1526 की बात हो रही है, उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और 1526 की जब बात हो रही है तो उस समय जो बाबर, मुगल शासक बाबर का भारत आगमन होता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, मुगल साम्राज्य की वो स्थापना करते हैं। इस तरीके से हम लोग मुगल साम्राज्य के इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में पढ़ते भी हैं। गेटिंग इट? यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में इनका ये तर्क है, इन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यहाँ पर दरअसल पहले हरिहर मंदिर अवस्थित था। हरिहर मंदिर, और शताब्दियों से यह मंदिर अवस्थित था। वहाँ पर जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि वहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के संयुक्त रूप में एक विग्रह को देखा गया, प्रकट हुआ था, और उसी के आधार पर इस मंदिर को हरिहर मंदिर की संज्ञा दी गई, जिसमें हरि यानी विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव, इन दोनों से संबंधित यह मंदिर है। इसलिए हम लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। और यहाँ तक जानकारी मिलती है कि इस मंदिर के निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इस तरीके से जानकारियाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। और 1526 और उसके बाद की गतिविधियों में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और यहाँ पर जामा मस्जिद बना दिया गया। बाबर के एक लेफ्टिनेंट के द्वारा या फिर एक सैन्य अधिकारी के द्वारा, जो जिसका नाम हिंदू बेग था, उसने इस मंदिर को तुड़वा दिया और इसे मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया। गेटिंग इट? ये जो पक्ष है ये याचिकाकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। इन याचिकाकर्ताओं का तर्क यह भी है कि हम इस हरिहर मंदिर को इसलिए बहुत अधिक महत्व देते हैं क्योंकि इसे भगवान कल्कि के अवतार के कंटेक्स्ट में भी जाना जाता है। यानी कि इनका मानना है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक हैं और वो 10वें अवतार माने जा रहे हैं। और यहीं पर इसी संभल में उनका अवतार होगा। कल्कि के तौर पर वो जब अवतरित होंगे तब फिर कलयुग की बाद में समाप्ति हो जाएगी और देन फिर नए युग के तौर पर सतयुग की शुरुआत होगी। इस तरीके से जानकारियां हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत मिलती हैं। तो हम इसी आधार पर इस मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। क्लियर है जी? ये सब बातें याचिकाकर्ताओं के माध्यम से कही गई हैं। इसके बाद जबरन जामा मस्जिद समिति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हम आपत्ति इस पर दर्ज कराते हैं। तीसरी बात ये कही जा रही है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने यहाँ पर जो इसका नियंत्रण है वो खो दिया है और इस आधार पर भी हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इनफैक्ट एएसआई को इसका नियंत्रण अपने पास रखना चाहिए था। ये सब बातें इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा कही गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इतिहास के आईने में क्या कुछ पहलू हैं, इसे भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहली बात यहाँ पर यह है कि जाने माने ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता ACL कार्लाइल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1879 की रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया कि इसमें मलबा चिनाई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब ये कि अनगढ़ या फिर अनियमित प्रकार की पुरानी संरचना का इस्तेमाल गारा के साथ मिलाकर किया गया था। गारा जिसको अंग्रेजी में MORTAR यानी मॉर्टर भी
कहा जाता है। सामान्य तौर पर चूने, गारे आदि का इस्तेमाल भवनों के निर्माण में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि ईंट की गुंबद का यहाँ पर हमें प्रमाण मिलता है। वहीं एक और पक्ष उनके द्वारा ये दिया गया कि चौकोर हिंदू मंदिर की दीवारें जो हैं वो बड़ी बड़ी ईंटों से बनाई हुई हमें प्रतीत होती हैं, लेकिन इनके ऊपर अब प्लास्टर से लिपाई कर दी गई है और ऐसे में जहाँ जहाँ पर प्लास्टर टूटा हुआ दिखता है वहाँ पर जो पत्थर है वो सामने दिख जाता है। और जो सामान्य तौर पर जो पत्थरों की स्थिति है उसके बारे में ये कहा गया कि ये पत्थर जो है एक पेवमेंट के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर इनको इस्तेमाल में लाया गया और उनको बिछा दिया गया। इस तरीके से हमें एज सच अब कुछ खास प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है। ये बातें उस समय कार्लाइल साहब ने कही थी। इसके अलावा जाने माने इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से ये भी जानकारी मिलती है कि इस मस्जिद के इंस्क्रिप्शन में यानी कि शिलालेख के ऊपर में बाबर के कंटेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं वह सही प्रतीत नहीं होती हैं और जो तर्क दिया जाता है हिंदू पक्ष के द्वारा उसे कहीं ना कहीं सही माना जा सकता है। ये बातें एट दैट टाइम उस दौरान में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कही गई थी। तो ये सब जो पक्ष हैं ये कुछ इतिहास से जुड़े हुए यहाँ पर हमें दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि आम जनता को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, है ना। जो भी इस मस्जिद से संबंधित समिति है, जो भी अन्य पक्ष हैं, उन सभी के द्वारा ये कहा जाए कि आम जनता यहाँ जा सकती है, उनको एक्सेस मिलना चाहिए। क्लियर है? अब देखो मस्जिद की तरफ से जो तर्क आ रहा है उसमें पहली बात ये कही जा रही है कि पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान 1991 के अनुसार ये जो याचिका दायर की गई है यह तर्क संगत नहीं है। समझिएगा, इनका ये पक्ष है और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम लोग इस प्रावधान के बारे में भी जिक्र करेंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, तो पहला तर्क तो उन्होंने ये दिया। दूसरा पक्ष उन्होंने ये भी रखा है कि निचली अदालत ने ये आदेश दिया और दो बार सर्वे करवाया गया, है ना। यदि अभी भी निचली अदालत के द्वारा इस सर्वे को लेकर के या फिर इस कदम को लेकर के कुछ सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो फिर ऐसे में हम हाई कोर्ट में भी इस मामले में अपील दायर करेंगे। ये सारी बातें अभी मस्जिद की तरफ से या फिर मस्जिद समिति की तरफ से कही गई हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो पूजा स्थल अधिनियम विशेष प्रावधान है 1991 में जो ये अधिनियम लाया गया था इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं और इस मस्जिद समिति के माध्यम से इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है। देखिए 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे जितने भी पूजा स्थल हैं उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की बात इसमें कहा गया है, इस अधिनियम में कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 11 जुलाई 1991 को भारत के राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद इसे अधिनियमित किया गया था। ठीक है जी, यहां पर इस पक्ष को ध्यान रखना है। दूसरा जो यहां पर पहलू है वो कहता है पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक बदलाव की इजाजत नहीं दी जा सकती है इस कानून के अंतर्गत, इस कानून के आधार पर एक से दूसरे धर्म में या एक ही धर्म में इस तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता है। देखो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एक कोई धार्मिक संप्रदाय है, कोई भी आप मान लीजिए अपने मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आप धार्मिक संप्रदाय मान लीजिए। इस धार्मिक संप्रदाय या इस धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत कोई एक छोटा सा वर्ग है। कई सारे धार्मिक संप्रदाय के सब सेक्ट या उप संप्रदाय भी होते हैं, उसके छोटे छोटे वर्ग भी होते हैं, सब क्लासिफिकेशन भी होता है ना कई सारे धार्मिक संप्रदायों में। तो मान लो कि एक कोई धार्मिक संप्रदाय है या फिर उसका कोई उसके अंतर्गत कोई वर्ग है और उसका कोई पूजा स्थल है। ठीक है, तो इसमें ये बातें कही जा रही हैं कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति इस धार्मिक संप्रदाय या इस वर्ग के पूजा स्थल को दूसरे धार्मिक संप्रदाय के किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं करवा सकता है, न ही इस धार्मिक संप्रदाय के किसी दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में इसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। दो बातें यहां पर ध्यान में रखिएगा कि मान लो कि XYZ कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति
ये व्यक्ति मान लीजिए, है ना, हम लोग XYZ मान लेते हैं। तो XYZ कोई भी व्यक्ति न तो इस धार्मिक संप्रदाय या फिर इस धार्मिक संप्रदाय के किसी वर्ग के पूजा स्थल में कोई बदलाव ला सकता है, कोई बदलाव करवा सकता है ना, किसी भी दूसरे धार्मिक संप्रदाय या किसी भी उस धार्मिक संप्रदाय के वर्ग के पूजा स्थल में। मान लो कि यह हिंदू धार्मिक संप्रदाय का यह पूजा स्थल है और ये मान लो कि मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय का पूजा स्थल है, तो ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति हिंदू धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं करवा सकेगा और न ही इस धार्मिक संप्रदाय के किसी वर्ग के पूजा स्थल को इसी धार्मिक संप्रदाय के दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में वो कन्वर्ट करवा सकेगा। मान लीजिए कि यह एक वर्ग शैव वर्ग है और यह एक वर्ग वैष्णव वर्ग है, तो शैव वर्ग का यदि पूजा स्थल है तो इसे वैष्णव वर्ग के पूजा स्थल में भी कन्वर्ट नहीं करवा सकेगा और न ही किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के पूजा स्थल के तौर पर वो कन्वर्ट करवा सकेगा। गेटिंग इट? ये बातें यहां पर इंडिकेट की गई हैं इस अधिनियम के द्वारा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में रहे किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के पास कोई भी मामला या कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसमें तीसरी बात यह भी कही गई थी कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल अस्तित्व में रहे हैं उनके धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में कोई भी ऐसा मामला किसी भी न्यायालय में यदि है तो फिर वो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 पर लागू नहीं होता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, 1991 का ये एक्ट 1958 के इस एक्ट पर लागू नहीं होता है और साथ ही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले पर भी यह कानून लागू नहीं होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस, अपवाद यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है। पहला तर्क है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे माना गया है, इस शाही जामा मस्जिद को। दूसरा तर्क ये दिया गया है कि भाई प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 की एक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के द्वारा इसे एक संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है। और साथ ही तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि 1958 का जो संरक्षण अधिनियम है प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल को लेकर, वह अधिनियम इस शाही जामा मस्जिद के संदर्भ में लागू होता है। तो इस कारण से हमारी याचिका सही है। तो अब यहां पर देखो दो पक्ष निकलकर सामने आ गए। जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को फॉलो किया जाना चाहिए, बट कंटेक्स्ट ये है कि उस अधिनियम में 1958 के अधिनियम को अप्लाई नहीं किया जाता है। वहीं याचिकाकर्ताओं का जो तर्क है उनका कहना है कि नहीं, ये 1958 के स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी कंटेक्स्ट में ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार के द्वारा या फिर अदालत के द्वारा कदम उठाया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जनता हो। यहाँ पर जो भी वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दोनों समुदायों की तरफ से अपने अपने जो भी उनके नेतृत्व करता है, उनके जो भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं, उनको आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हुए और इस मामले के एक बेहतर निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, सांप्रदायिक हिंसा या फिर सांप्रदायिक तनाव की जो स्थितियां हैं उसे जल्द से जल्द समाप्त की जाए और सामान्य जीवन को फिर से पुनर्बहाल किया जा सके। ध्यान रखिएगा कि जब भी सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति देखी जाती है उसमें कई सारे एंगल्स काम करते हैं। कई बार जो आपसी वैमनस्य है वो काम करता है, कई बार राजनीतिक जो हित हैं वो भी काम करते हैं, कई बार सोशल मीडिया की भूमिका भी देखी जाती है। तो इन कंटेक्स्ट में भी थोड़ा सा
सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि एक पॉजिटिव मैसेज देने की ज़रूरत है, एक सकारात्मक पहल उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो शांति है, जो सौहार्द है, जो सहिष्णुता है, उसे बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से क्या कुछ एंगल्स हैं, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग तर्क हैं, उसके बारे में हम लोगों ने एक एक करके बात की। ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक जीएस के पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। सांप्रदायिक गतिविधियों से संबंधित जो विषय है, भारत के सामाजिक मुद्दे से संबंधित जो जीएस का पेपर 1 का एक हिस्सा है, वो अपने आप में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग एक और महत्वपूर्ण सूचना से अवगत हो लें। ध्यान रखिएगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बैच के जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी बेहतर तरीके से करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 रुपये में राइट नाउ आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 27 नवंबर से सुबह में 8 बजे से इस कोर्स की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, इसमें जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही स्मार्ट वे में आपको करवाई जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द पीटी 2025 को क्वालिफाई करें और मेंस 2025 के हिसाब से आपकी तैयारी शुरू हो जाए। गेटिंग? चलिए इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, जो प्री 2025 को लेकर के अभी भी सशंकित हैं, तो उनके लिए एक खास SIP प्लस 2025 बैच की शुरुआत की जा रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 30 नवंबर से शुरू होने वाले इस बैच में आपको जीएस की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उसको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, नियमित तरीके से कवर करवाया जा रहा है, ताकि आपकी प्री की तैयारी बहुत ही कॉन्फिडेंटली हो सके और आप IAS प्री 2025 को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 6,000 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा मेल आईडी है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल और इस इंस्टाग्राम चैनल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।